तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं कि आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया, तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वज़ीर आज़म इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। वफाकी हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का ऐलान। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का भी फैसला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और कासिम सूरी के खिलाफ भी आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी। बैरून मुल्क बैठकर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक करने का भी ऐलान। तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। कहा हुकूमती तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी सरेंडर थी। हुकूमत शिकस्त खुर्दा है, उन्होंने शिकस्त मान ली है। बैरिस्टर गौहर बोले महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए पाबंदी और आर्टिकल 6 का कहा गया, किसी केस में कोई सबूत नहीं दिया। ऐलान को नून लीग के तर्जुमान का ऐलान समझते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पीटीआई को इलेक्शन में 3 करोड़ वोट मिले, बाकी सियासी जमातें मिलकर भी हमारे बराबर नहीं आई। सिविल मार्शल लॉ नहीं, जमहूरियत चाहते हैं। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम अपनी पोजीशन वाजे करें। जो सिर्फ मनमानी पर उतरे हुए हैं कि हमने मुल्क को तबाह करना है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, हम भी यही समझते हैं कि खान और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। आपने ठीक कहा है और इस हवाले से आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए ये तमाम प्रोसेस पूरे किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा तहरीक इंसाफ और मुल्क एक साथ नहीं चल सकते। मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब कहना चाहते हैं नो मोर। तहम्मुल और बर्दाश्त को कमज़ोरी समझा गया, बस बहुत हो गया, अब मज़ीद नहीं। मुल्क को आगे जाना है तो शरपसंद अनासिर पर पाबंदी लगाना ही पड़ेगी। फॉरेन फंडिंग हो, नौबे के हमले हों या फिर साइफर के साथ खेलना, ये साबित शुदा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को बिन मांगे रिलीफ दिया। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजे जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात पर पाबंदी का फैसला ख्वाहिश से ज़्यादा और कुछ नहीं। हुकूमत अहमकाना बयान दे रही है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसलों से हुकूमत का धड़न तख्ता होगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले से हुकूमत को तकलीफ है, पहले भी इनका मुकाबला किया, आइंदा भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा मुस्लिम लीग नून पार्लियामान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई के फैसले पर नज़रसानी करे, फैसले को वापस लें। मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क में दोबारा इंतखाबात कराने का मुतालबा दोहरा दिया। कहा सियासी क़ुव्वतों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से सियासी इंतशार मज़ीद बढ़ेगा। इदारे आइन के मुताबिक दायरे कार में रहें तो मुल्क संभल सकता है। मौजूदा निज़ाम नाकाम हो चुका है। मसाइल का हल मुल्क में असर नौ शफाफ इंतखाबात कराने में ही है। सियासी जमात पर पाबंदी का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। आर्टिकल 17(2) के मुताबिक वफाकी हुकूमत फैसला करे कि सियासी जमात मुल्की हाकमियत आला और सालमियत के लिए मुज़र है तो ऐलान के 15 रोज़ में रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का मामले पर फैसला हतमी होगा। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी ने कहा आर्टिकल 17 के तहत अगर कोई पार्टी मुल्क दुश्मन काम करती है तो हुकूमत पार्टी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकती है। मज़कूरा पार्टी मुल्क दुश्मन है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आइन के तनाजुर में हतमी फैसला करती है। हाफिज एहसान ने कहा वफाकी हुकूमत किसी भी जमात या शख्स पर पाबंदी लगा सकती है। मुल्की मुफाद के खिलाफ काम करने वाले पर पाबंदी लगाई जा सकती है। ओपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा पीटीआई पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं, हुकूमत मुल्क को मजीद इंतशार की जानिब ले जाना चाहती है। नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड मुल्क दुश्मनी और करप्शन के सिवा कुछ नहीं। हुकूमत में बैठे लोग फिक्स्ड मैच खेलने के आदी हैं। ये सियासत का लिबादा ओढ़े क्रिमिनल डिक्टेटर हैं।
वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, तसादुम है तो फिर सब बेमानी है। PTI वाले पूरा जोर लगाएंगे, हम भी ऐसा करेंगे। अगले 29 दिन मंडी लगेगी, हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला चलेगा। फैसला करना है कि आइन पर चलना है या फिर हलफ की खिलाफ वर्जी करनी है। मखसूस नशिस्तों के फैसले से कन्फ्यूजन मजीद बढ़ गई। PTI किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। सेनेटर अली जफर ने कहा, PTI पर पाबंदी लगाने वाले किसी और दुनिया में रहते हैं। सियासी जमातों पर पाबंदी के फैसले हमेशा आमिरों ने किए, किसी भी जमहूरी हुकूमत ने नहीं किए। आर्टिकल 6 का मुकदमा नहीं बन सकता, हुकूमत ने शायद कानून नहीं पढ़ा। सलमान अकरम राजा बोले, PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला बेवकूफ़ी है। उम्मीद नहीं थी कि हुकूमत इस हद तक गिरेगी। मुल्क की सबसे बड़ी जमात पर पाबंदी लगाना आसान नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा, आर्टिकल 6 लगा तो हुकूमती हलकों पर भी लगेगा। हुकूमत किसी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगा सकती, सुप्रीम कोर्ट में शवाहिद देना पड़ेंगे। पाबंदी लगानी थी तो 1 साल 9 माह बाद क्यों याद आया? क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी ख़त्म करेंगे? गवर्नर लाज जगाएंगे? वज़रा ने न आइन पढ़ा है न कानून पढ़ा। क्या जेलों में डालने से इंतशार ख़त्म हो जाएगा? हुकूमत मुल्क में मज़ीद तफरीक और इंतशार चाहती है। तहरीक इंसाफ का वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाने का इंदिया। असद कैसर ने कहा, हुकूमत जहनी शिकस्त खा चुकी है, हमारे नंबर्स पूरे हो गए, हुकूमत का पार्लियामेंट में मुकाबला करेंगे। तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए मुशावरत होगी। चाहते हैं कि मुल्क अनारकी की तरफ न जाए। लाहौर समेत पंजाब भर में 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। महकमा दाखिला के मुताबिक मुकम्मल तौर पर मोबाइल सर्विस मुअत्तल नहीं होगी। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को सुबह 8 से रात 10 बजे तक इत्तलाक होगा। रावलपिंडी के 28, रहीम यार खान के 15, बहावलपुर के 11 मकाम शामिल। मुल्तान, लिया, मुजफ्फरगढ़ में भी पाबंदी का इत्तलाक होगा। बानी PTI मोबाइल वीडियो लिंक से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर पेश। PTI वकीला का मोबाइल से हाजिरी पर एतराज़। जज ने कहा, बानी PTI को ज़ाती हैसियत में क्यों पेश नहीं कर रहे? प्रोसिक्यूटर बोले, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। प्रोसिक्यूशन की 9 मई केसेस में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। शाह महमूद कुरैशी पर थाना शादमान नजर आतिश करने के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद। अदालत ने आइंदा समात पर गवाहान को तलब कर लिया। समात 22 जुलाई तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कोट लखपत जेल में समात की। साबिक वज़ीर खारजा को अडियाला जेल से कोट लखपत जेल लाया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी और उमर सरफराज शीमा की एक मुकदमे में जमानत मंजूर।